2006 से लालू परिवार का था ठिकाना। 10 सर्कुलर रोड से विदाई शुरू। राबड़ी देवी ने चुपचाप घर खाली करना शुरू किया। रात के अंधेरे में सामान हो रहा शिफ्ट। क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका भागलपुर न्यूज नेटवर्क में। आपके साथ मैं हूं सना। बिहार में नई सरकार बनते ही राबड़ी देवी के बंगले को छीन लिया गया। राज्य सरकार ने 10 सर्कुलर स्थित बंगले को लालू परिवार से वापस ले लिया था। भवन निर्माण विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया था। नए फैसले के तहत राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करना होगा। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नाते राबड़ी देवी को नया आवास मिला है। अब 10 सर्कुलर रोड की जगह राबड़ी देवी के नए आवास का पता 39 हार्डिंग रोड है। यह आवास उन्हें आवंटित किया गया है। सर्कुलर रोड स्थित 10 नंबर बंगले से देर रात फर्नीचर और घरेलू सामान की आवाजाही ने बिहार में एक शांत लेकिन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दिया। आरजेडी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने उस बंगले को खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो लगभग 20 वर्षों से लालू परिवार का सत्ता केंद्र रहा है। अंधेरे में पिकअप वाहन से सामान ले जाते हुए देखा गया। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि सामान कहां ले जाया जा रहा है, लेकिन इस गतिविधि से ये पुष्टि हो गई है कि परिवार ने खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विज्ञापन, नया आवंटन, पुराना घर खाली करना होगा। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को हार्डिंग रोड स्थित 39 नंबर बंगले में एक नया सरकारी आवास आवंटित किया है। नया आवंटन की औपचारिक पुष्टि के साथ ही उनके लिए सर्कुलर रोड स्थित 10 नंबर बंगले को खाली करना अनिवार्य हो गया, जहां परिवार 2006 से रह रहा है। अधिकारियों ने बताया कि सामान का स्थानांतरण आवंटन आदेश के बाद हुआ। हालांकि बंगले को सौंपने के लिए कोई आधिकारिक समय सीमा घोषित नहीं की गई। लालू परिवार को मिला 10 सर्कुलर रोड। लगभग 15 वर्षों तक बिहार पर शासन करने के बाद आरजेडी 2005 में सत्ता से बाहर हो गई। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और 1NA मार्ग पर रहने लगे तो राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री आवास खाली कर दिया और उन्हें मुख्यमंत्री आवास के बगल में स्थित 10 सर्कुलर रोड बंगला आवंटित किया गया। राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव के बावजूद यह आवास राबड़ी देवी के नाम ही रहा और धीरे धीरे राज्य की सबसे चर्चित राजनीतिक केंद्रों में से एक बन गया, जो आरजेडी के अनौपचारिक मुख्यालय के रूप में कार्य करता था। भवन निर्माण विभाग की तरफ से जारी किए गए आदेश में लिखा है कि नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा परिषद के आवासन हेतु पटना केंद्रीय पूल का आवास संख्या 39 हार्डिंग रोड पटना का अंकित किया गया है। तदनुसार पूर्व के आदेश को विखंडित करते हुए राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा परिषद के नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद हेतु कार्णिकित आवास संख्या 39 हार्डिंग रोड पटना आवंटित किया गया। इस आवास में उनके और उनके परिवार की सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखा गया है। इसके बाद से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव का परिवार नवंबर 2005 से ही 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगले में रहता है। इस बंगले का बिहार की राजनीति में खास जगह है। पटना का राबड़ी आवास राजद में पावर सेंटर के तौर पर भी जाना जाता है। अब राज्य सरकार ने जो आदेश निकाला है उसके अनुसार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के लिए होर्डिंग रोड के 39 नंबर के बंगले को कर्णिकित कर दिया गया है। यानी अब से जो भी नेता प्रतिपक्ष बनेगा वह इसी बंगले में रहेगा। उल्लेखनीय है कि राबड़ी देवी के बंगले में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी रहते हैं। हालांकि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तेजस्वी को एक पोलो रोड पर बंगला मिला हुआ है, लेकिन वहां तेजस्वी यादव का कार्यालय चलता है और इस बंगले में तेजस्वी के करीबी संजय यादव रहते हैं। जानकारी के अनुसार इस बंगले में परिवार की जरूरतों के हिसाब से कई फेरबदल किए गए हैं। कई नए कमरे बनाए गए हैं, कॉन्फ्रेंस रूम से लेकर दूसरी सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन अब ये घर खाली करना पड़ेगा। सियासी गलियारे में चर्चा है कि भाजपा ने लालू परिवार का बंगला खाली कराने का फैसला लिया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर सरकारी बंगला आवंटित करने पर रोक लगा दी थी तो राबड़ी देवी के बंगले पर संकट खड़ा हो गया था, लेकिन तब नीतीश कुमार ने वह बंगला राबड़ी देवी के नाम पर ही बनाए रखने का इंतजाम कर दिया था। लेकिन भाजपा ने इस दफे कठोर फैसला लिया है। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने 25 नवंबर 2025 को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला खाली करने का नोटिस दिया था। इसके बाद पटना के हार्डिंग रोड स्थित 39 नंबर का नया सरकारी बंगला राबड़ी देवी के नाम आवंटित किया गया है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पहले दावा किया गया कि लालू राबड़ी परिवार ये आवास खाली नहीं करेंगे। हालांकि नोटिस मिलने के करीब 1 महीने बाद अब इसे खाली करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास का बिहार की राजनीति में खासा स्थान रहा है। चारा घोटाले मामले में 23 जून 1997 को लालू यादव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल होने के बाद गिरफ्तारी की आशंका के बीच लालू ने 25 जुलाई 1997 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। राबड़ी देवी को 2005 में 10 सर्कुलर रोड स्थित ये सरकारी आवास आवंटित किया गया था, जो लगभग 2 दशकों तक लालू परिवार और राजद की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा। उनको किसी सरकारी घर की जरूरत क्या है? उनके पास बेनामी संपत्तियां, उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर जो दर्ज संपत्तियां हैं, उसके आधार पर वो बिहार के सबसे अमीर परिवारों में से एक हैं। तो वो कहीं भी रह सकते हैं। उनके लिए कोई किसी सरकारी आवास को लेकर के कोई उनके मन में चिंताएं नहीं है।
और इसीलिए चाहे वो महुआ बाग हो या गोला रोड हो या अनेक ऐसे ठिकाने जिनका पता भी लोगों को नहीं हो सकता है, वो कहीं भी भिजवा सकते हैं सामान और कहीं भी निवास कर सकते हैं।